नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर निफ्टेम। निफ्टेम एक खाद्य प्रसंस्करण का संस्थान है। यहाँ पर हम नई रिसर्च करते हैं। नई रिसर्च में हम लोग नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जिसमें हमने अपनी इस खाद्य प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इसी में हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है मल्टीग्रेन पास्ता। मल्टीग्रेन पास्ता जो है वो मोटे अनाजों को प्रयोग करके बनाया जाता है। सामान्यतः जब हम पास्ता की बात करते हैं तो पास्ता ड्यूरम व्हीट सेमोलिना, जो एक विशेष प्रकार का गेहूं होता है, उससे बनाया जाता है। परंतु आज जैसा हम जानते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं और अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं। इसलिए मल्टीग्रेन पास्ता एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम मोटे अनाजों का प्रयोग करते हैं जो पौष्टिक होता है। इस मल्टीग्रेन पास्ता में हम बहुत तरीके के मोटे अनाज प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम ज्वार के आटे, रागी के आटे, ड्यूरम व्हीट सेमोलिना से मिलाकर के बनाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे संग मेरे पीएचडी स्कॉलर मिस्टर दिनकर भी सहयोग देंगे। मल्टीग्रेन पास्ता जो मोटे अनाजों द्वारा बनाया जाता है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ड्यूरम व्हीट सेमोलिना, ज्वार का आटा, रागी का आटा, ग्वार गम और ग्लूटेन का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के लिए पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद से हम इसका एक डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद से हम इस डो को पास्ता मेकर मशीन में डालेंगे और यह आगे का प्रोसेस आपको दिनकर जी बताएंगे। जैसे कि मैडम ने बताया कि हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट से ये पास्ता के लिए डो बनाया है और इस डो को हम इस पास्ता मेकिंग मशीन से पास करेंगे। और मार्केट में पास्ता मेकिंग के लिए मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी अवेलेबल है, जो जैसे चाहे वैसे मार्केट से खरीद सकता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और लार्ज स्केल पे ऑटोमेटिक प्लांट भी अवेलेबल है। तो हम अभी इस मैनुअल मशीन का यूज़ करेंगे और इस मैनुअल मशीन में मेजरली 3 पार्ट है। जो एक स्क्रू है जो बीच में, और दूसरे डिफरेंट डाइज है जो पास्ता के अलग अलग शेप में पास्ता बनाने के काम आएगी। करंटली हम मैक्रोनी के लिए यूज़ होने वाली डाई यूज़ कर रहे हैं। तो हम अभी फटाफट इस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये डाइस को तो हमने इस पास्ता मेकिंग मशीन में डो डाला और पास्ता मेकिंग मशीन को धीरे से घुमाएंगे। तो इस पास्ता मेकिंग मशीन में स्क्रू की सहायता से ये पास्ता डो प्रेस हो जाएगा और ये डो डाई के थ्रू पास्ता बनके इस प्रकार ये बाहर आ जाएगा। फिर इसको हम जैसे भी हमारे अकॉर्डिंग एक यूनिक साइज में कट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक मैनुअल मशीन है, इसलिए इस मशीन में हमको बीच बीच में चाकू की सहायता से एक यूनिक साइज़ पे इसको कट करना पड़ रहा है। वहीं अगर हमारे पास में सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगी तो इसमें ये काम अपने आप हो जाता है। हमको केवल डो बना के डालना होता है एंड हमें जो है पास्ता बन करके बाहर मिल जाता है। अब इस पास्ता को हम सुखाने के लिए ड्रायर में रखेंगे। ड्रायर में हम जब पास्ता रखते हैं तो हमें इसे
दो तापमान पे रखना होता है। पहले हम पास्ता को 1 घंटे के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम पास्ता को आधे घंटे के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और हमारा पास्ता सूख करके तैयार हो जाता है। पास्ता की पैकेजिंग विभिन्न तरीके से करी जा सकती है। जैसे आप आजकल मार्केट में देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पास्ता आते हैं और बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग उनकी होती है। जैसे दिनकर जी ने अभी आपको दिखाया, इस मैनुअल मशीन से पास्ता निकलते हुए। अब इस पास्ता को हम ड्रायर में रखेंगे। ड्रायर में हम पास्ता को 2 तापमान पे रखेंगे। पहले हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रखेंगे, फिर हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए रखेंगे और हमारा पास्ता सूख करके तैयार हो जाएगा। अब हम पास्ता की पैकेजिंग कर सकते हैं। अगर इसकी हमें शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो हम इसकी पैकेजिंग करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पास्ता अवेलेबल हैं जिनकी बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी है। यह पास्ता जो हमने आज बनाया है, मल्टीग्रेन पास्ता या मोटे अनाजों, विभिन्न प्रकार के अनाजों द्वारा बनाया गया पास्ता, ये बहुत ही पौष्टिक है। और आज हमने आपको जो ये प्रोसेस बताया है और जो ये मशीनें दिखाई हैं, ये हमने एक स्वयं सहायता समूह या SME स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज़ के हिसाब से बताया है। यह उद्योग हम अपने घर से या छोटे स्तर से बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत पौष्टिक है, इसलिए इसका मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बहुत आसानी से मार्केट में बिकता है। आप इस उद्योग को शुरू करके अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं और एक सोसाइटी को पौष्टिक चीज़ दे सकते हैं। ये पास्ता अब हमारा सूख करके तैयार है। इस पास्ता को हम आसानी से सीलिंग मशीन के द्वारा पैकिंग मटेरियल में पैक कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पास्ता अवेलेबल हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आते हैं। यह उद्योग जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टीग्रेन पास्ता के बारे में, ये बहुत ही आसानी से घरेलू एवं लघु उद्योग की तरीके से शुरू किया जा सकता है। इस उद्योग को शुरू करने के लिए, जैसे हमने अभी तक देखा, हमें कुछ ही मशीनों की आवश्यकता है। जैसे डो बनाने के लिए डो नीडर, पास्ता बनाने के लिए पास्ता मेकिंग मशीन, ड्राई करने के लिए ट्रे ड्रायर और पैकेजिंग करने के लिए पैकेजिंग मशीन। तो यह उद्योग हम बहुत आसानी से अपने घर पे या स्वयं सहायता समूह से की तरीके से या छोटे एवं मझोले उद्योगों की तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसकी तकनीकी जानकारी के लिए आप हमारे निफ्टेम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज आपने मल्टीग्रेन पास्ता लघु उद्योग स्थापित करने की तकनीक को जाना। मल्टीग्रेन पास्ता न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। ऐसे में इस व्यवसाय को शुरू करना लाभदायक और साथ ही साथ मुनाफा देने वाला भी है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट का 35% का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट
www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की जानकारी हेतु आप 013022811089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।